जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है। रिश्ते, सपने और अपने भी। तजुर्बा यह कहता है कि रिश्तों में फासला रखना चाहिए है, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां अक्सर इंसान को दर्द दे जाती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 दिसंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अपने सपनों का आशियाना जो है वो कब बनाना चाहिए, कौन से माह में बनाना चाहिए। तो वहीं खुद का मकान पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय, ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो आप स्वयं का मकान जरूर बना पाएंगे। चाहे लाखों आपने किराए के मकान देख लिए हों, रह लिए हों, पर स्वयं का आशियाना जिसे कहते हैं, स्वयं का घर जिसे कहते हैं, खुद की छत जिसे कहते हैं, वो आप पा सकते हैं। ऐसा क्या उपाय है, यही आपको बताने जाऊंगा। आपको विशेष जानकारी मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए या ये कहूं कि आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए, प्लानिंग के लिए 2024 का वार्षिक राशिफल अब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हर राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये नया साल, व्यापार हो, नौकरी हो, आपका छोटा सा स्टार्टअप हो, कैसा होगा आगे आने वाले समय में। क्या आपको स्ट्रगल देखना होगा, संघर्ष होगा या सफलता होगी। दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम प्रसंग हो, लव रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो। तो वहीं आपकी हेल्थ, आपके शत्रु, आपकी शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके कितने चांसेस हैं कि आप पास हो पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपका इस साल में फाइनेंस कैसा रहेगा, सेविंग, तो वहीं एक्सपेंसेस, क्या अपना कमाल इस समय में दिखाएंगे। ये सभी जानकारी हमने आपको वार्षिक राशिफल में दी है। देखिएगा जरूर, क्योंकि यही चीज है जो आने वाले समय में आपको पहले से पता चल सकती है कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत। चलिए बात करते हैं पंचांगित संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी रहेगी सुबह 7:11 तक, विशाखा नक्षत्र 2:14 तक, जिसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय राहु काल है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में आपको मिलेगा सिर्फ एक बार, 4:29 से 7:29 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होगी, तो वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करें तो दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, पर्वत योग, काहल योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31.67% सपोर्ट दे रहे हैं। यह सपोर्ट अच्छा है, पर कल के राशिफल में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है इस समय में। वही चीज इस समय में परेशान करने वाली है। क्लियर थिंकिंग नहीं होगी, फॉगिंग जिसे कहते हैं, ब्रेन फॉगिंग, वो ज्यादा रहेगी, गुस्सा ज्यादा आएगा और ऐसे ही समय में कमिटमेंट जो दिए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। खास तौर पे जो अपने परिवार को आपने कमिटमेंट किए हैं वो इस समय में वर्क लोड के कारण पूरे नहीं हो पाएंगे। यहां पर स्वास्थ्य का ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और कहीं ना कहीं पे हर किसी को समझाना, मनाना, इसकी कोशिशें आज के पूरे दिन आपको करते रहनी पड़ेगी। सोमवार का दिन है और 8th हाउस का चंद्रमा, ये थोड़ा जो समय है कठिन बन जाता है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत जो है, कमाई की शुरुआत जो है, वहां पे कुछ कदम डगमगा से जाते हैं। पर ऐसे समय में थोड़ा संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा और अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़िएगा। एक चीज का ध्यान रखें, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, गॉसिपिंग में इन्वॉल्व मत होइएगा। अपने काम पर फोकस, काम से फ्री होके घर पे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इधर उधर जाकर के मिल लेता हूं कलीग से या फिर बाहर कलीग के साथ में डिनर पे निकल जाता हूं, इन चीजों से बच करके रहिएगा, क्योंकि घर के अंदर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। यहां पे खास तौर पे यंगस्टर्स, महिलाएं यानी कि लड़कियां जो है, आपको बता दूं ऐसे समय में कोई भी स्किन प्रोडक्ट आप ट्राई कर रहे हैं, मेकअप का सामान हो गया, लिपस्टिक हो गया, क्रीम हो गया, ट्राई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि उससे दूर रहें, क्योंकि आज के दिन स्किन एलर्जी से या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको परेशान होना पड़ सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% इस समय में पॉजिटिव है। जीवन साथी और अपने बिजनेस पार्टनर दोनों से ही तालमेल बेहतर बनेगा। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, तो वहीं इस समय में प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है शानदार तरीके से कमाई करेंगे। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। यहां पर सरकारी काम में खास तौर पे हाथ बटाने वाली बात हो जाएगी कि कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा, किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, या कोई कुछ बहुत कम पैसे लेकर के आपका जो काम अटका हुआ है उसे निकलवा देगा। यहां पर यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, खासतौर पे जो रिलेशनशिप में है। आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत बड़ा दिन बन सकता है, यादगार दिन बन सकता है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी अभी भी कुछ कमी वाली सिद्ध हो सकती है। संघर्ष थोड़ा अभी भी करना बाकी रहेगा। यहां पे ओवरऑल जिसको हम इजी सक्सेस बोलते हैं वो नहीं मिलने वाली। चाहे यंगस्टर्स हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आज जो पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू जो आपका लिया जा सकता है, वो कुछ टफ सा सिद्ध हो सकता है, पर अपने आप को हमेशा एवर रेडी बना करके चलना पड़ेगा। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं रहेगी। वहीं फाइनेंशियली इस समय में वापस से आपको बाउंस बैक करने का मौका मिल रहा है। कोई भी अपॉर्चुनिटी जहां पे आए, जहां पे अच्छा खासा पैसा हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती हो, तो वहां पे इनकार करने की बजाय जल्दी से जल्दी झपट्टा मार लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में लक का फेवर भी है, पर लक भी कहा जाता है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। यही चीज यहां पे है कि थोड़ी हिम्मत रख करके रिस्क लेने की जरूरत है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है, तब आपके लिए बेहतर सिचुएशन जरूर बनेगी। गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में अगर घर परिवार के अंदर कोई परेशानी हो गई थी, किसी बात को लेके बहस छिड़ चुकी थी, तो यहां पे आपके फेवर में आज के दिन डिसीजन जरूर लिया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में सिर्फ और सिर्फ 21% या ये कहूं 20% ही सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में खास तौर पे अगर आपके संतान है, ठीक, तो उनसे इस समय में एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन में परेशानी आपको बहुत हो सकती है। कैरियर में कहां फोकस कर रहे हैं, कहां आगे जाना चाहते हैं, क्लूलेस आपके बच्चे आपको नजर आ सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि आपके शायद सवाल जो हैं वो सही दिशा में डायरेक्टेड नहीं है, इस वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। अगर उनसे उनकी लैंग्वेज में अगर आप पूछना शुरू करेंगे कि क्या आगे है, किस तरीके से, कहां पे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो वो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी फ्यूचर प्लान पे अवगत करा पाएंगे। यहां पे ये भी चीज देखिएगा कि अपने बच्चे जो हैं उनको ओपन फील्ड दीजिए काम करने के लिए। काफी ज्यादा नई स्ट्रीम्स आ रही हैं, काफी ज्यादा नए तरीके हैं कमाने के, वो उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका जरूर दीजिएगा। खुद भी ओपन माइंडेड रहिएगा, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में स्वयं को लेकर के आप देखेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा लोग, ऐसे समय में आपको मीठी गोली जो होती है वो देने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा सकती है। बड़े बड़े ऑर्डर का यहां पे आश्वासन देना, प्रमोशन का या फिर इंसेंटिव का, सैलरी हाइक का इस समय में आपको प्रॉमिस किया जा सकता है, मेहनत आपसे पूरी कराई जा सकती है। यह देखा जाएगा कि आपको स्वयं को झोंक देने के लिए कहा जा रहा है और आप कर भी देंगे। पर बात यही है कि सामने वाले ने जिस पर्पस से आपको कहा है वो पर्पस पूरा हो जाएगा और वो अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करेगा। इसके लिए रिटर्न में हो और कुछ गारंटी के साथ में तो ही आगे बढ़िएगा। यात्रा खासतौर पर ऐसे समय में करने से बचिएगा और थोड़ी चालाकी और चतुराई अपने अंदर आज के दिन रखिएगा। जहां पे भी हो स्वयं का फायदा पहले है और दूसरे का बाद में, यह बात को ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 67% सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में जिसको हम एनर्जी कहें, एग्रेशन कहें, इससे आपके काम पूरे हो सकते हैं। अटके हुए काम थे, यहां पे
बुरा नहीं बनना चाहते थे, बड़ी सॉफ्टली आप बात कर रहे थे, तो ऐसे समय में सॉफ्ट स्पीकिंग को पीछे छोड़ के एग्रेशन दिखाइए। आपके जो अटके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। सामने वाला उसके बाद में चाहे रिश्ता रखे ना रखे, पर जो आपने पैसे दिए हैं और जो काम करवाना है वो आपका अवश्य पूरा होगा। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, यहां पे थोड़ी कठोरता के साथ में आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना है। यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखें, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो फिर अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट जेंडर से वो स्ट्रांग हो सकता है, उस पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यहां पर घर परिवार में अगर कोई भी बात होती है तो वहां पे मौन रह लेना आज के दिन ज्यादा बेहतर रहेगा, या खास तौर पे जो सामने वाला सुनना चाहता है वो कह देना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 44 डॉट्स मिल रहे हैं, 44। मैं ये कहूंगा ये परफेक्शन ही है। अष्टक वर्ग में 45 हाईएस्ट होते हैं और आपको 44 मिले हैं, पर यहां पे विपत्त तारा का जो साथ है वो कहीं ना कहीं पे आपको खिंचाव वाली सिचुएशन दे रहा है, या ये कहूं कि बनते बनते काम के अंदर अचानक बीच में कोई पोक करने वाला या फिर कोई ऐसा इंसान जो इरिटेट करता हो वो सामने आ सकता है। पर ओवरऑल अगर देखेंगे बहुत ज्यादा इस समय में आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। चाहे मान सम्मान की बात हो, कमाई की बात हो, नौकरी में प्रमोशन की बात हो, रिश्तों में प्रमोशन की बात हो, ये सभी चीजें, तो वहीं घर में भी मांगलिक कार्य इस समय में संपन्न होते नजर आ सकते हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं, तो सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। यहां पे गवर्नमेंट का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, कोई रिफंड आना है आपका, कोई वर्किंग चल रही है, कोई नोटिस आपको है उसका आंसर देना चाहते हैं, आज के दिन ट्राई कर लीजिए। आपको बड़ी आसानी से जो आप चाहते हैं आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे समय में आपकी सोच से परे मिल सकते हैं, थोड़े रिस्की आपको जरूर नजर आएंगे, पर यहां पे यही कहूंगा कि ऐसे में अगर छोटी अमाउंट के अंदर शानदार आपको रिजल्ट मिलता है तो ये रिस्क लेकर के देख लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखें तो सिर्फ और सिर्फ 25 से 27% के बीच में वेवर करने वाली है सपोर्ट की। पर ऐसे समय में स्वयं की हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर की, माता जी की सेहत को लेकर भी परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। यहां पे ये कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जिसे हम कहते हैं मौसमी बीमारी है। मौसमी बीमारी से परेशान हो रहे हैं तो खुद भी काम करने की इच्छा ना हो उससे परेशान ज्यादा रहेंगे। यहां पे रेस्ट आपकी बॉडी मांग रही है, पर दिमाग जो है वो रेस्ट कर नहीं पा रहा। दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा है कि लॉस कहीं नहीं हो जाए, ऑफिस के अंदर काम हो रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है। लगातार टू एंड फ्रो अपने काम में और रेस्ट में आप करते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं पे जिसको हम कहते हैं कि ना इसका ना उसका, वो वाली सिचुएशन में आपको डाल करके रख सकती है कि ओवरऑल एक चीज करना चाहते हैं और उस पर फोकस ना कर पाए। पर जो इंसान आज के दिन ऑफिस भी पहुंचेगा, अपने काम पे भी पहुंचेगा, उसको भी ये चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं सीनियर्स और कलीग्स के कारण अपने काम पूरा करने के अंदर परेशानियां कुछ ज्यादा आ सकती हैं कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, बार बार क्लाइंट के जो इनपुट है वो चेंज हो रहे हैं, तो वो आपको यहां पे परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान भी इसमें जुड़ सकता है। यहां पे खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन शुभ साबित हो सकता है आपके लिए, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का भी साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बनती है 100% पॉजिटिव बनती है। और ऐसे ही समय में चाहे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए, सामाजिक जीवन की बात की जाए, हर तरीके से 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिल रहा है। सुख सुविधाएं भी भोगने का मौका मिलेगा, अच्छा खान पान भी मिलेगा, तो खुद में भी इस समय में एक अट्रैक्शन जो है वो आप देखेंगे। खुद को देख के भी कई बार होता है ना कि कांच में देखते हैं, कहते हैं कि आज क्या ही दिख रहा हूं। वही चीज आज के दिन आपके साथ में है कि खुद को लेके कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ चुका है, और यही चीज आज के दिन आपको जताने वाली है। चाहे क्लाइंट्स के साथ में बात करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, तो आपकी बात करने के जो तरीके हैं उसमें ही एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा जो हर किसी को पसंद आएगा। यहां पर चाहे यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में आज के दिन मेल मुलाकात करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां पे अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी को आप पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद करता है, तो वहां पे आज के दिन बातचीत हो सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की।
आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का भी साथ है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने वाला है, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स 33% सपोर्ट देगा। पर आलस, थकान, माइग्रेन, मौसमी बीमारी, जुकाम हो जाना, फीवर आ जाना, वायरल फीवर आ जाना, इससे ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो यात्रा करने में भी आज के दिन कठिनाइयां कुछ ज़्यादा आने वाली हैं। यहां पर चिंता हो, भय हो, डर हो, दबाव हो, उससे जूझते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लीगैलिटी के अंदर आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। फोन पे सामने क्लाइंट्स हो या फिर आपके डेटर्स हो, वो आपको यहां पे धमकी देते नजर आ सकते हैं। दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहने वाला है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि विनम्र रह करके दिन को जीता जा सकता है। जो भी कॉल करता है मैं कोशिश करता हूं जल्द से जल्द करने की, इतना सा करके टाल देना बेहतर रहेगा। अगर आप आक्रामक हो गए तो मान करके चलिए कि 10 का ही नुकसान होना था, आप 100 पे पहुंचा देंगे। जहां पे इंसान सिर्फ लाख रुपए का कर्जा था, वो 50,000 लेकर के खुश था कि कोई बात नहीं, अभी आप 50,000 ही दे दो। आप अपना गुस्सा दिखा करके उस 1 लाख पे ब्याज और जुड़वा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही समय में अपमानित भी होना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं मजाक मजाक में भी आपकी काफी ऐसी बातें जो आप सीक्रेट रखते हो, आपने सिर्फ कुछ लोगों के साथ में शेयर की है, वो सामने लाई जा सकती है। आपको हंसी का पात्र बनाया जा सकता है, तो वहीं आपको अपमानित भी किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में आपको राय देता हूं कि अपना अटका पैसा अगर कहीं पे भी है तो उसको निकलवाने की कोशिश कर लीजिए, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फोर्स और बाय सॉफ्टनेस। अपना पैसा पहले इंपॉर्टेंट है, खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। आज के दिन जिसे हम कहते हैं कि मतलबी है, मतलबी बनना ही आपके लिए बेहतर है। कोई भी पहले अपना काम है उसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद में बाकी सबके काम कीजिए। यहां पर अच्छी कमाई भी होगी, अपना काम भी पूरा होगा, लोगों में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा कि अगर इसके हिसाब से नहीं चले या जो ये चाहता है वैसे नहीं किया तो बुरा हमारे लिए है। मदद भी आप करें, घूमे भी आप, ये तो कहीं की न्याय नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा आज के दिन एग्रेशन के साथ में आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में घर परिवार में भी अगर कोई बात होती है तो वहां पे अथॉरिटी के साथ में कह करके आप बातें मनवा सकते हो। स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे तो वहीं घर परिवार में, समाज में, हर जगह पे रिस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। यात्रा से भी खासतौर पर ऐसे ही समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। जो आप सोचते थे कि इससे प्रॉफिट कमाऊं, ऐसी डील मेरी क्लोज हो जाए, तो वो इस समय में जरूर होती नजर आएंगी। तो फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर के भी इस समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फेवरेबल न्यूज मिल जाए अपनी कंपनी से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। अपने काम में सफलता, अपनी बारी यहां पे आ रही है। आप अक्सर कहते होंगे, या काफी लोग पहले कहते थे कि, या कमेंट भी करते थे एक्चुअल में ये चीज तो, कि अपना टाइम आएगा। आपका टाइम ही आ चुका है, ये साल भी आपका आ चुका है। ऐसे समय में अपने सफल सामाजिक संबंध साधने में आप सफल होंगे। लोगों के बीच में प्रेम आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। अपने काम में भी आप देखेंगे काफी ज्यादा फोकस्ड होकर आप जब बढ़ रहे हैं तो आपको फायदा ही फायदा कमाने का मौका आज के दिन मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में अपने कंपटीशन से भी आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो लैगिंग लग रही थी कि मेरे काम शायद इतना अच्छा नहीं है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, उसके पास में क्लाइंट ज्यादा आते हैं, तो इस समय में आपकी तरफ वो रुख बदल रहा है। अचानक से अगर कोई बदलाव देखने को मिले, खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है, अगर आपको स्विच करने का ऑफर मिलता है या फिर जहां पे लोकेशन पे है वहां से ट्रांसफर करने का आपको ऑप्शन मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर कोई सेल करना चाहते थे प्रॉपर्टी, उसमें परेशानी आ रही थी, आसपास के लोग बेचने नहीं दे रहे थे, तो इस समय में सीक्रेट डील आपकी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो 15 से 20% के ऊपर आपको इस समय में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो चीज खराब हो सकती है वो अवश्य ही खराब होगी। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक फैक्टर पर है, वो स्वयं पर है। खुद को कैसे संभालते हो, खुद की मेंटालिटी को कैसे संभालते हो। मजाक मजाक करते हुए लोगों का आपको अपमान महसूस हो सकता है, यह स्वयं की मानसिकता है।
इसको सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। मजाक को मजाक के जैसे लीजिए और स्वयं भी मजाक कीजिए। यही घर परिवार में छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालने से बेहतर है कि जो अच्छा हुआ है उसको आप तारीफ कीजिए, बुरा हुआ है उसको अंडर द कार्पेट खिसका दीजिए। यहां पर खास तौर पे कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कोई सामान बेचना है, डिस्काउंट पे बेचना है, तो यहां पर आप कोशिशें कर लीजिए, पर इससे फायदा जो है वो मिनिमल ही कमाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा इंसान को खास तौर पे ऐसे समय में चेतावनी दे रहा हूं एक बात की, कि आज के दिन कोई भी बात क्यों ना हो, ऑफिस में आपको ब्लेम किया जा रहा है, शांत रहिए। सीनियर को अकेले में जाकर के समझा दीजिए कि ऐसा नहीं था, ये चीज इस तरीके से की गई, मैं सबके सामने कहता तो इमेज खराब होती किसी और की। कोई भी चीज है, सफाई जो है सबके सामने देने की बजाय पर्सनली जाकर के दीजिएगा। कोई गलती भी है तो पर्सनली जाके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सबके सामने गुस्सा दिखाएंगे या फिर ये कहें कि रेजिग्नेशन लेटर तो मैं अपना जेब में लेके चलता हूं, तुम्हें दे रहा हूं, ये चीज करने से बच जाएगा, क्योंकि इस नौकरी से निकाले गए तो वापस बहुत समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। मार्केट में कितनी भी डिमांड क्यों ना कही जाए, पर जो आपको यहां पे ट्यूनिंग मिली है, जो आपको कलीग्स मिले हैं, जो आपको यहां पे कंफर्ट मिला है, वो कंफर्ट और ट्यूनिंग आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि कौन से माह में अपना घर बनाना, अपने सपनों का आशियाना बनाना आपके लिए क्या साबित हो सकता है। चैत्र माह यानी कि मार्च से अप्रैल में अगर आप मकान बनाते हैं तो धन की हानि और भय उत्पन्न होता है। वैशाख माह में बनाने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ज्येष्ठ माह यानी कि मई से लेकर जून में अगर आप अपना घर बनाएं या घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो मृत्यु भय सताता है। आषाढ़ माह जून से लेकर के जुलाई, इसमें पशु हानि होती है। श्रावण माह जुलाई से लेकर अगस्त का ये जो समय है, इसमें परिवार के कल्याण के लिए अच्छा साबित होता है अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन इस समय में शुरू करें। भाद्रपद अगस्त से लेकर सितंबर में अगर घर बनाते हैं तो बीमारी और कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं। अश्विन माह सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, इसमें अगर घर बनाएं तो परिणाम स्वरूप लड़ाई घर में उत्पन्न होती है, बिना बात ही शत्रु आपके बढ़ते हैं। कार्तिक माह अक्टूबर से लेकर नवंबर तक धन की प्राप्ति होती है अगर इस समय में आप अपने घर को बनाएं। मार्गशीर्ष में यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर माह में अगर आप अपना घर बनाते हैं तो अनेकों चीजों का भय आपको सताता है। पौष माह यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी में अगर आप घर बनाते हैं तो आग का भय, अन्य कष्ट आपको मिलते हैं, बिना बात ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। माघ माह जनवरी से लेकर फरवरी में, यह समय में घर बनाना पूरे परिवार के लिए अच्छा सिद्ध होता है। तो वहीं फाल्गुन माह में यानी कि फरवरी से मार्च के बीच में अगर आप अपना घर बनाएं, शुरुआत करें घर बनाने की, तो ऐसे समय में धन और संपन्नता दोनों की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। अब आपको बता रहा हूं कि खुद का मकान अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। उपाय है और सिद्ध उपाय है। लाखों लोगों ने जब करके ये उपाय बताया तब आपके सामने आया है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो एक चीज सीधी सी आपको बता देता हूं, कितने भी बड़े सपने क्यों ना हो, कितनी भी बड़े अचीवमेंट्स क्यों ना हो, जब खुद के घर में होते हैं तो हमेशा यादें उस घर के साथ में जुड़ी रहती हैं। बेटी की शादी कराई थी, स्वयं के घर से डोली उठी थी, माता की ममता अपने घर में देखी है, अपने घर में अपना बचपन बिताया है, वो यादें उस घर के साथ में हमेशा के लिए जुड़ी रहती हैं। पर किराए के घर बदलते रहते हैं, एक जगह पे सपने देखे साकार हुए और दूसरे घर पहुंच गए। ऐसे में वो यादों का जो पिटारा है वो लेकर के घूमते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी सपने देखते हैं और वो सपने साकार होते हैं वो अपनी छत के नीचे हों। तो ऐसे में क्या करें, उपाय बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रयोग है, उपाय है, ये किसी भी बड़ी विपत्ति को भी टाल सकता है। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार को 3 नारियल ले लीजिए, चाहे सूखे हो या गीले हो। ये आपको लेकर के अपने घर पे आने हैं। शनिवार को सुबह के समय इन 3 नारियल में से कोई भी एक नारियल को आप उठा लीजिए और शिव मंदिर में सुबह जाकर के भेंट कर दीजिए। दूसरा नारियल रविवार को, तीसरा नारियल सोमवार को। 3 नारियल लाए थे, तीनों अपने शिव मंदिर में भेंट कर दिए। नारियल शिवलिंग या जलधारी पर ही रख करके भेंट कीजिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों नारियल जो आप भेंट करेंगे ये एक ही शिव मंदिर में आप भेंट करेंगे, बदलते नहीं रहेंगे। उसके बाद में हर सोमवार को नियमित रूप से रूल बना लीजिएगा
कि कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं हर सोमवार को बिना क्रम तोड़े नारियल भगवान शिव को किसी भी शिव मंदिर में भेंट जरूर करूंगा। यह समस्या या संकट का निवारण कर सकती है। जो स्वयं का घर बनाना चाहता है इंसान लाखों कोशिशें कर चुका है पर कुछ नहीं हो पाया, पैसे हैं, करोड़ों हैं, पर जब घर बनाने जाता है तभी परेशानी आ जाती है। तो धैर्य रख करके इस उपाय को 6 माह तक आप करके देख लीजिए। आपका स्वयं का घर यानी कि अपनी छत आपके पास में जरूर होगी। आशा करता हूं कि ये उपाय आप जो भी हैं, देख रहे हैं किराए के मकान में है, तो आपका स्वयं का घर बहुत जल्द आपके पास हो, उसमें रहने का सुख आपको प्राप्त हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।